हेलो फ्रेंड्स, हम निफ्टी के एनालिसिस करने जा रहे हैं। यहाँ पर निफ्टी को आप सब आपने देखा होगा कि 5 मिनट के चार्ट में हम देखते हैं निफ्टी के अंदर में। ये 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट में आप निफ्टी को ये देख रहे होंगे, एक एम पैटर्न बनाकर ये नीचे लाने की कोशिश की। ये ट्रेंड लाइन हमने खींची है। ट्रेंड लाइन से अगर नीचे आता है तो निफ्टी धुआंधार तरीके से नीचे आ सकता है। आरएसआई जिगजैग करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रही है, जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बड़े चार्ट में भी संभव ऐसा ही हो रहा है? बड़े चार्ट में भी ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कुछ दिन पहले कि अगर मान लो ये सपोर्ट तोड़ देगा तो पूरा नीचे लटक जाएगा। इसीलिए ये सपोर्ट से कूद के ऊपर की तरफ जाए। ये सपोर्ट यहाँ से बहुत बढ़िया था, लास्ट टाइम को गया था। तकरीबन यही सपोर्ट से ऊपर भागी थी गाड़ी 26 नवंबर को। इस सपोर्ट को दोबारा इसने पकड़ा, लेकिन कमजोरी के कारण वापस नीचे फिसला। लेकिन इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो इनवर्स हेड हो सकता है दोबारा यहाँ तक चले जाए। 2600 के आसपास तक भी जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर आरएसआई ने ट्रेंड बदला हुआ, आरएसआई का ट्रेंड नीचे की तरफ दिख रहा है। हम ऑप्शन चैन में देख रहे हैं कि क्या पोजीशन है। ऑप्शन चैन के अंदर में 26,050 के आसपास 40 लाख 41 लाख का वॉल्यूम है 26,000 पर। और ओआई ओआई है 1,33,000 की, 41,000 का ओपन इंटरेस्ट है। और 37 लाख का वॉल्यूम कॉल पर है 26,000 पर। तो ओपन इंटरेस्ट तो गायब है। तो कहने का मतलब है हम 50 के दायरे में बात करते हैं। 18 लाख का वॉल्यूम, 45 हजार का ओआई और 31,000 का ओपन इंटरेस्ट, जो 208% बढ़ा हुआ है। 31,000 का यहाँ पे बचाने के लिए 17,000 का वॉल्यूम है 26,050 पे कॉल का, और 22 लाख का वॉल्यूम। ये वॉल्यूम है 62,000 का ओआई। तो यहाँ पर ओआई और वॉल्यूम निरंतर ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ये दबाव वापस पीछे की तरफ जा सकता है। और 2600 पर भी कॉल वाले अपने पोजीशन को हैंडल कर रहे हैं, ताकि ऊपर की तरफ ना बढ़े। और नीचे अगर देखें, अगर सबसे बड़ी बात, नीचे अगर देखें तो नीचे फुट वाले कहाँ सेट हो रहे हैं? 41 लाख के बाद में सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पर 25,900 पर। ओपन इंटरेस्ट में कोई कॉल पर ओपन इंटरेस्ट है ही नहीं। तो ये 25,900 भी सेट होने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का मतलब है, आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में, ये 5 मिनट का चार्ट हो गया। तो 5 मिनट के चार्ट के अंदर में 25,900 के आसपास सिमटने की भी कोशिश की जाएगी। ये 25,900 का है, जहाँ पर 200 मूविंग एवरेज भी आती है। और यहाँ पर हो सकता है कि एम पैटर्न बनाने की कोशिश करे। अगर यहाँ पर घोड़ा गाड़ी इनकी खराब हो गई तो नीचे की तरफ आ जाएगा। और यहाँ पर एफआई ने किया क्या है, एफआई का क्या खेल है? एफआई का खेल है, एफआई कैश के मार्केट में तकरीबन 2,000 सेल कर दिया। डीआई ने खरीदा है 3600 करोड़ का। ये सारे फिगर करोड़ में है। एफआई इंडेक्स के फ्यूचर में बेचा है 1700 का। और एफआई इंडेक्स ऑप्शन के अंदर में, इंडेक्स ऑप्शन में भी यहाँ पे 5,600 बेच दिया है। इंडेक्स ऑप्शन में 5,600 बेचा है। और हमारे फिगर में क्या दिखेगा देखो, भी पता चलेगा। एफआईआई स्टॉक फ्यूचर खरीदा गया है दो तकरीबन 18-19 का। और एफआई स्टॉक ऑप्शन बेच दिया गया। तो ये कल भी सेम ही फिगर था, कोई खास 19-20 का फर्क होगा। लेकिन यहाँ पे खरीदा गया था कल, डीआई ने कैश ने खरीदा, ये भी खरीदा था, ये भी बेचा। तो ये एक कोई खास वो नहीं है। हाँ, तो अब तकरीबन ये समझ गए कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा 100 पॉइंट के लिए दौड़ने की कोशिश कर सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि 100 पॉइंट के लिए यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे आके दौड़ने की कोशिश कर सकता है। तो ये यहाँ पर एक वी शेप में रिकवरी थोड़ी सी आएगी। 200 मूविंग एवरेज का दबाव बराबर बना रहेगा। 26,000 अभी तक टूटा नहीं है। ये एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में अभी क्या चल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में ये देखा हमने कि बीएसटी, जो पहले तो इंटरनेशनल मार्केट में, इंडियन मार्केट में
बीएसटी पहले माइनस में चले गया था, +158 के आसपास चल रहा है और स्ट्रॉन्ग बाय अभी भी टेक्निकल चार्ट पे दिखाता है, टेक्निकल चार्ट पे दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग बाय। यहाँ पर बीएसटी की जो हमने बात करी है, निफ्टी के अंदर में 47 पॉइंट बढ़े हुए हैं और ये यूएसडी और आईएनआर में भी थोड़ी बहुत कमी आई है, 0.26 के आसपास डाउन हुआ है ये। और गोल्ड थोड़ा सा बढ़ रहा है। जो भी है स्थिति हमारे यहाँ थोड़ी सी सुधरी थी। और इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखें डाउ को, तो इस वक्त US 30 +29, डाउ जोन्स -31 के आसपास चल रहा है। और कुल मिला के डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है, डॉलर इंडेक्स भी 98 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर देखेंगे मोस्ट एक्टिव स्टॉक जो रहे आज की, इंटरनल, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई। तो ये एसबीआई, इंटरनल बैंक, तो ये तो डाउन हो गए। इन्फोसिस थोड़ा बहुत अपसाइड गया। तो अब हम समझना चाहते हैं कि क्या कल हमारी साइड में बैंक निफ्टी की पोजीशन क्या रह सकती है। बैंक निफ्टी की पोजीशन ये भी अपने से यहाँ से तकरीबन 10 बजे के बाद जो ये गिरा था, यहाँ पर गिरने के बाद में फिर इसने भी अपसाइड मूवमेंट उठाई और वी शेप में रिकवरी डाली। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहलाता है। यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के पास में ये खड़ा हो गया है और यहाँ से एक टॉप बन रहा है। ये टॉप बना हुआ है, बकायदा टॉप है ये टॉप बना हुआ है। और ये टॉप 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर है। तो 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर जब टॉप खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हम समझे, यहाँ पर थोड़ा सा ये देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर में वॉल्यूम भाई 559,500 पर वॉल्यूम लेकर खड़े हैं। 1,11,000, 44,000 का ओपन इंटरेस्ट, 7,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 44,000 का ओआई, 7,000 का, 7,500 का ओपन इंटरेस्ट। तो दोनों टक्कर पे खड़े हैं इस वक्त की, समझिए 592,888, मतलब 300 के आसपास। यहाँ पर 59500 पर दोनों एक दूसरे को काटने के लिए तैयार खड़े, और रेंज देखिए लगभग दोनों की कोई खास फर्क तो मुझे दिख नहीं रहा, लगभग बराबर ही है। ये है 59300। ओपन इंटरेस्ट गायब है इसका, ओपन इंटरेस्ट पीछे चले गया है 59200 पे, यहाँ पे 200 पे, ये ऊपर 2000 का ओपन इंटरेस्ट पीछे चले गया, 7,000 हाँ चले गए, 4,000 से कम होकर 7,000 पीछे। अब सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पर 60,000 की वॉल्यूम, ये ओपन इंटरेस्ट गायब है, 1,300 का ओपन इंटरेस्ट रखा हुआ, 4,000 का ये रखा है, 4,000 का, तो इसके मतलब, इसका मतलब 59200 के पास आप जरूर जाओगे, पीछे की तरफ जरूर खिसकोगे। ओपन इंटरेस्ट पीछे सारे गायब है, मतलब यहाँ से ओपन इंटरेस्ट इन्होंने यहाँ समेटना चालू करने की कोशिश करी। कहने का मेरा मकसद ये है कि आप कम से कम कुछ नहीं तो 200 तक तो नीचे खिसक के आओगे, 200 तक तो नीचे खिसकोगे खिसकोगे, 200 के बाद चलना चालू होगे। जो कि मैं पहले निफ्टी में भी लगभग यही बात मैंने कही। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी, जब हमारे इंटरनेशनल मार्केट कुछ भी हो, कैसे भी चलें, ये हमारे इंटरनेशनल मार्केट कैसे भी चलें, कहीं भी स्थिति में दें, तो हमें क्या करना चाहिए। हमारे मार्केट के अंदर में, एनएससी के अंदर में कुछ शेयर ये रहे तो तेजी से बड़े घटे, जो भी है ये पोजीशन ये रही। हम चलते हैं वापस अपने निफ्टी के अंदर में, और मैंने आपको हर चीज समझा दी, तो इस समझ में आ गई होगी बात आपको। और ये बात आपको लागू करनी है, कल ध्यान से अपना काम करना है। ओके, बाय बाय।